ये सिलसिला अब महाराष्ट्र में थमता हुआ नजर नहीं आएगा। सबसे पहले देखिए मैं आपको देखता हूँ महाराष्ट्र के जो बीजेपी हेडक्वार्टर है वहां पर मैं मौजूद हूँ और देखिए किस तरीके से बड़े बड़े स्टेज यहाँ पर बनाए जा रहे हैं। स्टेज के साथ साथ एक बड़ी सी स्क्रीन यहाँ पर लगाई जा रही है और स्क्रीन पर जो रुझानों में जिस तरह से महायुति आगे चल रही है, ये स्क्रीन पर पूरा लाइव डेटा इस पर स्ट्रीमिंग होगा। बड़ा सा स्टेज यहाँ पर तैयारी किया जा रहा है। देखिए जितने भी जो बीजेपी के लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। बड़ा सा स्टेज यहाँ पर बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ देखिए वो जो एरिया है वहां पर सेलिब्रेशन की तैयारी की जाएगी। इस पूरे एरिया को कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। कॉर्डर ऑफ करने के बाद अगर मैं दूसरा हिस्सा दिखाऊंगा जहां पे आप जलेबी और लड्डू की बात करी थी, ये हिस्सा है जहां पे मैं खड़ा हूं। इस हिस्से को भी देखिए पूरी तरह से कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। यहाँ पर ऐसा प्लान बनाया जा रहा है कि अगर 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बीजेपी आगे आती है तो बाकायदा यहाँ पे सभी बड़े लीडर, बीजेपी के तमाम बड़े लीडर्स जिसमें देवेंद्र फडणवीस, रविंद्र चौहान, अमित साटम, आशीष शेलार, सभी लोग यहाँ पे आएंगे और लड्डू और जलेबी का भी ऐसे जानकारी मिल रही कि इसी जगह पर लड्डू और जलेबी का जो प्लान है वो तैयार किया जाएगा। यहाँ पर सेलिब्रेशन किया जाएगा। फायर क्रैकर और जो पटाखे हैं वो यहाँ पर छोड़े जाएंगे और जो ये स्टेज यहाँ पे देख रही है, स्टेज पर बड़ा सा बैनर यहाँ पे लगाने की तैयारी की जा रही है। देखिए पूरा जो साचा है वो पूरी तरह से तैयार हो चुका है। बड़ी सी स्क्रीन है वो अभी कुछ 15-20 मिनट पहले ये स्क्रीन यहाँ पे लगाई गई है। सारी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। हालांकि बीजेपी हेडक्वार्टर में अभी तक कोई बीजेपी के नेता तो नहीं आए, लेकिन जिस तरह से हमारी बातचीत बीजेपी के लोगों से हो रही है उनका साफ तौर पे कहना है कि बीएमसी अगर बड़ी जीत होती है तो मुंबई प्रदेश जो मुंबई का हेडक्वार्टर है बीजेपी का वहां पे जश्न होगा। 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में बड़ी जीत बीजेपी की होती है तो उसका जश्न जो है वो महाराष्ट्र प्रदेश के जो नरमन पॉइंट ऑफिस पर है वहां पे होगा। हमारे जो लगातार बातचीत हो रही है उस पर बड़ा जश्न की तैयारी हो रही है और बड़े जश्न की तैयारी दोनों दफ्तर में, प्रदेश का जो बीजेपी का दफ्तर है वहां पर नरीमन पॉइंट पे भी हो रही है और साथ ही साथ जो मुंबई का बीजेपी दफ्तर है दादर वहां पर भी लगातार बड़ी तैयारियां हो रही है। देखिए किस तरीके से अगर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जो स्पीकर्स लग चुके हैं, फैंस आ रहे हैं धीरे धीरे। ये जो तैयारी है रूबिका, ये 1 घंटे पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। उनका साफ तौर पर कहना था कि रुझान आ जाएंगे उसके बाद होगा। ऐसा नहीं कि पहले से एक्साइटेड होकर सारी तैयारियां कर ले फिर नंबर्स नहीं आए। और जिस तरीके से जो यहाँ पे लेबर्स काम कर रहे हैं, देखिए स्क्रीन पहले कुछ देर पहले बिल्कुल बंद थी। स्क्रीन महज 15 मिनट में स्क्रीन को, बड़ी स्क्रीन को लगा दिया गया है। पूरे एरिया को कॉर्डर ऑफ कर दिया गया है। लगातार जो है यहाँ पर जो तैयारियां वो शुरू हो चुकी हैं। वही तैयारियां जो रूबिका जो दादर ऑफिस है बीजेपी का वहां पर भी वही तैयारियां हो रही है। जिससे मैंने बताया कि ये जो एरिया है इसको पूरी तरह से कॉर्डर ऑफ किया गया है। ये एरिया ओपन रहा करता था, पार्किंग स्लॉट था, या इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। जो जानकारी मिल रही है बीजेपी के लोग जो बता रहे हैं यहाँ पर जलेबियां चलेंगी। जानकारी हमें मिल रही है कि सबसे पहले अगर बीएमसी का रिजल्ट आता है, क्योंकि बीएमसी जो है वो मुंबई का है और सबसे पहले अगर बीएमसी जीत होती है तो सबसे पहले देवेंद्र फडणवीस और तमाम जो नेता हैं वो सबसे पहले मुंबई के दादर इलाके में जाएंगे जहां पर मुंबई बीजेपी का मुख्यालय है, क्योंकि वहीं से पूरी रणनीति बनी थी, वहीं पे सारी मीटिंग्स हुई थी। और जिस तरीके से मुंबई प्रदेश अध्यक्ष अमित साटम है तो वहां पे मौजूद होंगे। उसके बाद 29 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का रिजल्ट धीरे धीरे जो बीजेपी और महायुति के फेवर में आ रहा है तो बड़ा जश्न के बाद देवेंद्र फडणवीस इस जगह पे जहां पे मौजूद है वहां पे आएंगे, लेकिन एकनाथ शिंदे नहीं आएंगे, क्योंकि देखिए ये जो सेलिब्रेशन है वो बीजेपी का रहेगा। सबसे ज्यादा अगर सबकी नजरें हैं वो है मुंबई बीएमसी में महायुति आगे चल रही है। बीजेपी के नंबर्स अच्छे हैं, शिवसेना के साथ, शिंदे कैंप के साथ लड़ रही है, उसके नंबर्स अच्छे हैं। ठाकरे ब्रांड का जो जादू कहा जा रहा था कि ठाकरे ब्रांड मैटर करेगा, ठाकरे ब्रांड उतने अभी तक जो रुझान आ रहे हैं ठाकरे ब्रांड उनके नंबर्स नहीं आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं महायुति काफी कॉन्फिडेंट दिख रही है और उनको बोले कि जो मैजिकल आंकड़ा है 114 का, 114 कोई भी अगर जो पॉलिटिकल अलायंस से उसको पार कर लेती है तो मेयर उन्हीं का बनेगा, क्योंकि 227 टोटल सीटें हैं। दूसरी अहम सीट है पिंपरी चिंचवड और पुणे। वहां पे दावा किया जा रहा था कि शरद पवार, अजीत पवार एक साथ लड़ रहे हैं, गढ़ है उनका रूबिका, मैं आपको बता दूं उनका गढ़ माना जाता है, इसलिए दोनों चाचा भतीजे साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन बीजेपी ने वहां भी अपनी बाजी मार ली है ऐसा दिख रहा है, क्योंकि पिंपरी चिंचवड और पुणे में लगातार बीजेपी दोनों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आगे चल रही है। तो बड़ा झटका बोल सकते हैं कि अगर बीजेपी ने पिंपरी चिंचवड और पुणे निकाल दिए तो बड़ा झटका होगा शरद पवार और अजीत पवार के लिए, क्योंकि दोनों काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट थे, उनका गढ़ था वहां पर।